देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। आज हम गोगा मेड़ी में, आज गोगा मेड़ी के अंदर जो है गोगा जी का मेले का शुभारंभ होगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये मेला है, पशु मेला भी है और देवस्थान विभाग का लोक देवता गोगा जी का भी है। आज हम गोगा मेड़ी मंदिर के आगे यहाँ खड़े हैं और अभी यहाँ कुछ ही समय बाद में यहाँ जो है गोगा मेड़ी मेले का शुभारंभ होने जा रहा है और जिसका देवस्थान मंत्री और विधायक जी जो है दोनों इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। तो गोगा मेड़ी मेले में यात्री आ रहे हैं और हम अब आपको बताएंगे कि सारा कार्यक्रम दिखाएंगे। देवस्थान विभाग के मंत्री भी आएंगे और ये यात्री अभी लाइन में लगे हुए हैं। मेले का विधिवत रूप से माननीय श्री जोराराम जी कुमावत जो है पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, वो आएंगे। तो जोराराम जी भी आएंगे और जोराराम जी के साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक जो है विधायक संजीव बेनीवाल जो है वो भी पधार रहे हैं। दोनों का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। कलेक्टर साहब भी होंगे इसी कार्यक्रम में और नौर भादरा के सारे अधिकारी वगैरह उपखंड मजिस्ट्रेट जो है, मेला मजिस्ट्रेट है, वो भी यहाँ होंगे। तो आपको दिखाएंगे पूरा कार्यक्रम, देखते रहिए राष्ट्रवादी संघ। भूमिका से आसान का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे काबीना मिनिस्टर से मंत्री महोदय का अभिनंदन आपके साथ हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मंत्री महोदय पूजा अर्चना की जा रही है। देवस्थान मंत्री जोराराम विधायक जो है जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधिगण हमारे मध्य उपस्थित। विधिवत पूजा अर्चना और कामना यह उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मेला सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, वैभव पूर्वक, भव्य पूर्वक संपादित हो, संचालित हो। पीछे आ जा, और फिर पीछो और पीछे जाओ, गार्डो पीछे जो, थोड़ा और पीछे जो, और पीछे जो। आगे ना जाओ, बड़ी साइड में चलियो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो। मंत्री महोदय के द्वारा ध्वजारोहण, बच्चियों के द्वारा हिमाचल
गुप्ता, डॉक्टर हरीश जी गुप्ता संयुक्त निदेशक और सहायक आयुक्त श्री गौरव जी स्वामी आए और मंत्री महोदय का जोरदार तालियों के बीच धरती के इस वृद्ध पुत्र का अभिनंदन वंदन स्वागत उत्तर भारत की सबसे बड़ी सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक धरती पर। सर सामने देखना मंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन। सर उल्ट हो गई श्रीमती सोनिया जी रंगा देवदार विभाग से है, मंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करेंगी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मैडम रंगा का बहुत बहुत अभिनंदन मंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ देकर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे लोकप्रिय नेता, हमारी आत्माओं में प्रतिष्ठापित, जन जन के प्रिय, भाजपा की आवाज, मान्यवर विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब का आध्यात्मिक धरा पर अभिनंदन के लिए संयुक्त निदेशक पशुपालन श्री हरीश जी गुप्ता साहब और डबल एओ देवदान विभाग श्रीमान अजय जी धूलिया, आदरणीय धूलिया साहब और संयुक्त निदेशक श्री हरीश जी गुप्ता सामना पहनाकर हमारे लोकप्रिय नेता का हाँ जी सर सामने देखना एक बार, सर सामने थोड़ा सा हाँ जी सर सामने देखना, ठीक है जी। हमारे मध्य उपस्थित है भारत के बहुत आदरणीय कानाराम जी, आपका साफा पहनाकर अभिनंदन के लिए आयुक्त देवदान विभाग श्री गौरव जी सोनी और माल्यार्पण के लिए देवदान विभाग से करणी सिंह जी, आदरणीय करणी सिंह जी और आदरणीय गौरव जी सोनी हमारे। हाँ जी सर सामने देखना, सर जी सामने देखिए। हाँ जी सर सामने जोरदार तालियां दें साहब के लिए। हमारे मध्य उपस्थित अपने जवानों के लिए सर सामने, हेलो सर सामने, ठीक है जी। एक मिनट भैया। हाँ जी सर सामने, ठीक है जी। के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील जी मीणा, निरीक्षक देवस्थान विभाग श्री हमारे मध्य उपस्थित पंचायत समिति ढोर के प्रधान, बहुत ही ऊर्जावान क्रांतिकारी आदरणीय सोम जी गिर, आपका साफा पहनाकर अभिनंदन करेंगे। डबल एओ देवस्थान विभाग अजय जी धूलिया। हाँ जी सर सामने देखना, सर सामने प्रधान जी इन्हें देखिए। आराम से और आध्यात्मिक ऊर्जा के ठीक है जी। प्रवाहक मैं स्वरूपनाथ जी का एक मिनट एडीएम साहब हमारे मध्य पधार चुके हैं। आदरणीय एडीएम साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और मैं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग श्री गौरव जी सोनी से निवेदन करूंगा कि एडीएम साहब का साफा पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जी सर सामने सामने देखियो। सर सामने, सरपंच गोवा में सर सामने मैं देखना, स्वरूपनाथ जी का सर अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देवस्थान विभाग से करणी सिंह जी और लालचंद जी को, आदरणीय करणी सिंह जी और लालचंद जी, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हाँ जी डॉक्टर हरीश जी गुप्ता, आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुनील जी मैडम जी। जी सामने देखना, मीणा, आदरणीय सुनील जी मीणा, डॉक्टर हरीश जी गुप्ता संयुक्त निदेशक का जी सामने साफा पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सर सामने, ठीक है जी। मंत्री महोदय के साथ महेंद्र जी संगमा पधारे हैं। महेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन। रमेश जी देवकर साहब से निवेदन करूंगा कि आप महेंद्र जी का साफा और माल्यार्पण पहनाकर अभिनंदन करें। महेंद्र जी खंडवा आपके तथा मैनेजर गोदामेरी देवस्थान विभाग श्री लालचंद जी छिप्पा आए और एसडीएम साहब का अभिनंदन वंदन
स्वागत करें। मेरा मरीज गोगा मेरी बहुत ही सरल सीधे सिंपल शांत स्वभाव के अधिकारी है। जोरदार तालियां आपके लिए। हाँ जी सर, सामने हमारे मध्य उपस्थित है एसडीएम भादरा श्री ओपी चंदेरिया जी, बहुत बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके अभिनंदन के लिए वेद प्रकाश जी पारिक पशुपालन विभाग से वेद प्रकाश जी पारिक आए और एसडीएम ओम प्रकाश जी आगू तो आकर जाओ फोटो टाइम आगे आ जाओ। अभिनंदन वीडियो बना दी। सौभाग्य से भादरा के एसडीएम बहुत ही बढ़िया कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा जी हमारे यहाँ के ब्राह्मण सर जी थोड़ा हाँ ठीक है जी। एक साल के सामने हाँ जी सर, सामने टोपी परिवार के अधिकारी वाले उपस्थित है। आपका सापा और माल्यार्पण कर आदरणीय जवाहर साहब धुरिया जी आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। टोपी परिवार साहब का आदरणीय गौरव जी सोनी निरंतर व्यवस्था को देखते हुए सर सामने डीवाईएसपी श्री सुभाष जी घोटाला हमारे मध्य उपस्थित है। आपके अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय श्री रमेश जी पेशकार मुख्य उद्घोषक मेरा गोगामेड़ी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय सुभाष जी घोटाला हमारे जिला परिषद के सदस्य आदरणीय भीषण जी बेनीवाल से मेरा निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य उपस्थित है मैडम श्रीमती सोनिया रंगा जी से निवेदन करूंगा कि आप दोनों का अभिनंदन करेंगे। और मैं आयुक्त देवस्थान विभाग गौरव जी सोनी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अतिथियों का अभिनंदन करें और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ आयुक्त देवस्थान विभाग श्री गौरव जी सोनी। बाबा यहाँ के श्री गोगा जी महाराज का ये पावन मेला महात्मा श्री आज पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन से ये प्रारंभ होकर 1 महीने तक चलने वाला जो मेला है, आज इसका शुभारंभ हमारे बीच पधारे हुए माननीय अतिथिगण श्रीमान कैबिनेट मंत्री डेयरी गौपालन पशुपालन एवं देवस्थान विभाग श्रीमान जोराराम जी कुमार साहब, माननीय विधायक महोदय श्री संजीव जी बेनीवाल साहब, जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान कानाराम जी साहब, हमारे एसपी साहब श्रीमान विकास जी सांगवान साहब और अन्य उपस्थित समस्त महानुभावों का मैं इस शुभारंभ समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से शुरू होकर 1 महीने तक ये चलने वाला पावन मेला, जिसमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला होता है। पशुपालन का मेले के साथ ही देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोए से यह मेला जो है उत्तर भारत का सबसे ज्यादा बड़ा मेला है और सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक के रूप में जहांगीर गोगा जी का यह मेला आज शुरू होने जा रहा है। इसके लिए आप सभी श्रद्धालुओं का देवस्थान विभाग की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी पधारे हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कानाराम जी को बहुत ही मान सम्मान के साथ जोरदार तालियों के साथ आगे अध्यक्ष साहब से निवेदन शुभारंभ समारोह को संबोधित करें। रमेश जी नाकर जाओ थे। सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे हैं। एसपी साहब से निवेदन कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। मंत्री महोदय विधायक महोदय का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने समय निकाला और मेले की विधिवत शुरुआत में वो शामिल हुए। साथ ही मैं जो आज श्रोतागण श्रद्धालु जो यहाँ उपस्थित हैं,
हम चाहेंगे कि उनके जो दर्शन है, जिस दर्शन लाभ के लिए वो यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो आराम से सुविधापूर्वक जो ये व्यवस्थाएं प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई हैं उनका लाभ उठा पाएंगे और अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। सर, हमने इस बार कई हमारी लिमिटेड मीटिंग हुई है प्रशासन की भी और पुलिस की हमने मैनेजमेंट के साथ व्यवस्था विभाग के साथ और प्रयास किया है कि इस तरीके से जो श्रद्धालु मेन जो पीक डेज आएंगे उसमें व्यवस्था और बेहतर कर सके और जो भी लोग विभिन्न स्टेट से यहाँ पर आते हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाए। पुनः मैं एक बार आभार व्यक्त करूँगा सर आपका पधारने में और धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। एक बार चलने वाले मेले के कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर मन में विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जनाब कुमार साहब, क्षेत्रीय विधायक परिवारी संजीव बेनीवाल साहब, जिलाधीश श्री कानाराम जी, एसपी साहब, तमाम उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मचारी साथी, पंचायत राज के तमाम प्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि साथी, मेरे मित्रों के बुजुर्गों, हम ऊपर साथी, ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला। जब हम छोटे थे तो देखते थे कि इतना काम धाम इतनी व्यवस्था इस मेले में नहीं हुआ। आने वाली सरकारों की भीड़ इतनी संख्या में नहीं हुआ करती। जैसे जैसे समय बीता आज 15 लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। जब 3 दिन 3 डे जाएंगे तो यहाँ सिर छिड़कने को जगह नहीं मिलेगी। इन सब व्यवस्थाओं के बीच में गोगामेड़ी के वासिंदों का, यहाँ के कर्मचारियों का, हम जनप्रतिनिधियों का, आस पास के तमाम मेरे बुजुर्गों का ये दायित्व बनता है कि आने वाला जो हमारा यात्री है, जो हमारा मेहमान है, उसको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उसको हर वो व्यवस्था या मेरे में उसको आवश्यकता हो। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने जी जान लगा के मेले की व्यवस्था को बना के रखें। विशेषकर यहाँ व्यापार करने वाले भाई, यहाँ 24 घंटे रहने वाले मेरे नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं, बिजली, पानी, वो सारा विभाग देख रहा है। एक ऐसा मुद्दा सफाई का है जिसमें हम सब लोग सहयोग कर सकते हैं। हमारे हाथ में अगर कोई नहीं पाता है उसको कूड़ेदान तक पहुंचाने का काम करेंगे तो इस मेले को स्वस्थ रख पाएंगे। बारिश का मौसम है, बीमारी फैलने का भय रहता है। इतनी जनसंख्या जहाँ आ जाए और व्यवस्था सफाई की कायम रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरा, मैं मंत्री महोदय से आज निवेदन करना चाहूंगा कि साहब देवस्थान विभाग यहाँ की व्यवस्थाओं की तरफ आप प्रयास करें, कुछ एक्सेस प्रयास करें जिससे यहाँ व्यवस्थाएं कायम हो। ये लाखों रुपए के टैंक पे हर साल किया जाता है, बैरिकेडिंग पे हर साल किया जाता है। अगर विभाग चाहे इसको स्थायी रूप से कायम करवा दे ताकि ये पैसे के हर साल झंझट को एक काम जनता के सदुपयोग के लिए लगता जा सके। मंदिर से लेकर रोड तक इतने ढलान है साहब कि अगर आप बारिश आ जाए तो रोड के ऊपर 2-2 फुट मिट्टी कट के चली जाएगी। हम चाहते हैं कि आपका विभाग इस पूरे मेला ग्राउंड में इंटरलॉकिंग सामने जो हमारी बैरिकेडिंग जो यात्रियों के आने की जगह तो इंटरलॉकिंग करवा दे, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करवा दे तो इस व्यवस्था से भी बचा जाए। पानी का भाव इतना तेज रहता है कि पूरा का पूरा पानी आबादी में जाता है। ये व्यवस्था हम जब कलेक्टर साहब के साथ बैठक करते हैं तो इनके विचार विमर्श भी हुआ। मैं चाहूंगा और मेरे तो याद आने में साहब आप दूसरे मंत्री हो देवस्थान के जो यहाँ आए हो। पहले शकुंतला जी रावत आए थे 1 साल पहले और आज आप बना रहे हो। हम तो चाहते हैं आप कुछ ना कुछ घोषणा करके यहाँ जाओगे, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। मैं आपका इस नौर विधानसभा और भाजपा विधानसभा और नागौर जिले की जनता की तरफ से, तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से, कर्मचारीगण की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस गोगामेड़ी की पावन धरा पे। जय हिंद, जय भारत। तो यार आज पीछे को आ जाएगा, देखेगा कोई।
की इस पवित्र धरती पर आज हमारे बीच पधारे राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री, पशुपालन मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय जोराराम सिंह कुमावत साहब, आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय साहब, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय सोन दिल्ली, आदरणीय चेयरमैन साहब परवत जी और सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण पधारे हुए, सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और कार्यक्रम में विराजमान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पधारे हुए सभी श्रद्धालुगण, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, छायाकार मित्रों और हमारे पार्टी के भी सभी सम्मानित पधारे हुए पदाधिकारी। गोगा जी की पवित्र धरती पर आज इस मेले को शुभारंभ करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम सिंह कुमावत साहब प्रथम बार यहाँ पधारे हैं। तो मैं भाजपा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, इंदौर की तरफ से, इस इलाके की तरफ से आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर वर्ष की भांति इस साल भी हम इस मेले का शुभारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात कि आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में आज कुमार साहब पधारे। माननीय मंत्री महोदय को प्रधान करना चाहूंगा कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और इसमें उत्तरी भारत के दूर दराज से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, अनेक स्टेट से, अनेक राज्यों से यहाँ श्रद्धालु गोगा जी की इस पवित्र धरती पर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए आते हैं और ये इसी तौर से उत्तरी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यहाँ लगता है। और इसके साथ साथ एक महीने पशु मेला जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन मंत्रालय का काम भी आप हमारी सरकार में देख रहे हो। पशु मेला एक महीने यहाँ लगता है और एक तरह से इतिहास से जुड़े जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस पशु मेले में अनेक तरह के पशुओं की प्रतियोगिताएं, उनकी प्रदर्शनी, अनेक तरह की पशुपालक अपने पशुओं को लेकर के आया करते थे। लेकिन आप, मेरा ये मानना है, देखना है, आप भी देख रहे हो कि ये पशु मेला एक तरह से ऊंट मेले तक सीमित होकर के रहे। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आज हमारे इस कृषि प्रधान इलाके में खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का भी हमारा बहुत बड़ा एक तरह से काम किसानों का है। और एक ज्ञापन भी है, पशुपालकों ने आपको निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से भी। तो अनुरोध रहेगा कि पशु मेले को भी और विस्तृत रूप दे करके या अन्य पशुओं का भी एक तरह से उसमें योगदान किसानों का रहे। पशु लेकर के आए अपनी प्रदर्शनी, इस तरह की प्रतियोगिताएं हम विभाग की तरफ हमारे पड़ोस की हरियाणा से पूरा नजर की बैठे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम जो है जगह जगह हरियाणा में और दूसरे प्रदेशों में चलता है। तो इसकी तरफ भी मेरा ये निवेदन रहेगा। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि 2013 से 18 के बीच में जब हम लोग सरकार में थे तो इस
महीने की पवित्र धरती पर गोगा जी का जो मंदिर हमारा है उसका पुनरुद्धार एक तरह से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदि वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम उस समय इस मंदिर के पुनरुद्धार का किया गया था। आज एक तरह से पूरे विभाग से आने वाले श्रद्धालु निश्चित रूप से जब माता देखने के लिए गोगा जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से उस समय को याद करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने इतना बड़ा काम उस समय इस मंदिर के पुनरुद्धार का किया था। प्रथम भेद का काम प्रधानमंत्री मोदी निवेदन करूंगा कि प्रथम भेद के रूप में हमने, क्योंकि उस समय में भी ज्यादा जनप्रतिनिधि के तौर पर ज्यादा विधायक था, प्रथम भेद का काम उस समय लगभग किया गया था। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा क्योंकि आप हमारे मंत्री हैं कि द्वितीय चरण का या सेकंड भेद का काम और चालू करके इस गोगा जी के पवित्र धाम को इसमें और ज्यादा काम आप हाथ में लेकर के उसमें सेकंड फेज के काम को आगे बढ़ाएं ताकि इसको और विस्तार से इस काम को हाथ में लिया जा सके। आज सभी हमारे क्षेत्र के भी जो प्रतिनिधि पधारे हैं, सभी महानुभाव पधारे। अभी जैसा कि कलेक्टर और एसपी साहब ने फरमाया कि निश्चित रूप से इतने बड़े मेले को क्योंकि महीने भर इसमें हम लोग सबका निश्चित रूप से प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, देवस्थान विभाग भी लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए। मैं सभी पधारे हुए महानुभावों से, सभी नागरिकों से भी निवेदन करूंगा, इलाकावासियों से भी निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा मेला जहाँ 50,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मेरे ख्याल से पिछली बार रिकॉर्ड में होंगे, इस बार और ज्यादा बढ़ेंगे, हर साल बढ़ते हैं क्योंकि श्रद्धा गोगा जी के प्रति इस बात का प्रतीक है कि निरंतर श्रद्धालु आ रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे भी कि प्रशासन के साथ साथ हमारा प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी, देवस्थान विभाग सब लोग बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े मेले में आपने अच्छे तरह से इस काम को, व्यवस्था को बनाने में आप लगे हुए हो। आप लोगों का, हम सबका कर्तव्य बनता है कि आपका भी सहयोग, आप सबका योगदान इस इलाके वासियों का भी आप सबका बड़ा रहे ताकि एक सफलतापूर्वक इस मेले को जो है एक तरह से संपन्न करवा के आप सब यहाँ पधारे, इसके लिए आपका पूरा आभार प्रकट करते हुए और स्थानीय मंत्री महोदय का यहाँ पधारने का फिर से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिनके कर्तव्यों के द्वारा उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति सबसे बड़े मेले का शुभारंभ हुआ। कालिया वरिष्ठ राजस्थान सरकार आपको एक देशभक्ति के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि आपका जीवन बड़ा संघर्ष का जीवन रहा है। आप घाटों से उठे हैं और आज आप हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। चलम चिदम जय जीवी गौरव चलम चिदम सर्वम कीर्ति यस्य कीर्ति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। आप प्रदेश के कीर्तिमान नेता है, सोलह कार्यों के साथ माननीय मंत्री महोदय गौरव कुमार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सही है यार। बोलो गोगा जी महाराज की, बोलो गोगा जी महाराज की। आज गोगा जी महाराज के इस पवित्र धाम में गोगा जी महाराज के मेले के शुभारंभ के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हम सब के लाडले भादरा विधानसभा से तीसरी बार विधायक और लगातार समाज के अंतिम छोर पे कमजोर से कमजोर व्यक्ति बैठा है, उन व्यक्तियों की भी सेवा करने वाले, लगातार जिनका परिवार भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी, उनके दादाजी, सब लोगों ने इस क्षेत्र की सेवा की है। अभी
विधायक के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं सम्माननीय संजीव जी धन्यवाद जी। इस जिले के युवा कलेक्टर आनाराम जी, युवा एसपी विकास जी, यहाँ के प्रधान सम्माननीय भील साहब, मोहनलाल जी भील, या मेरे साथ जुझुनू से पधारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्माननीय महेंद्र जी सांगवा, सम्माननीय शिवराज सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी संत वर्ण, सभी अधिकारीगण और देवस्थान विभाग के एडिशनल कमिश्नर गौरव जी सोनी, ओम प्रकाश जी पालीवाल जी और विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ पर विराजमान सभी अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, आज गोगा जी महाराज के इस 1 महीने के मेले के शुभारंभ का कार्यक्रम यहाँ पूजा पाठ के साथ संपन्न हुआ और आज से ये विशाल मेला 1 महीने तक चलेगा। और मैं गोगा जी महाराज का मेरे ऊपर कोई कृपा हुई, मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद हुआ तो इस मेले में मुझे भी आने का अवसर मिला और ये शुभ कार्य संपन्न कराने में मुझे भी अवसर गोगा जी महाराज ने दिया। निश्चित रूप से ये कोई गोगा जी महाराज के आशीर्वाद होता है जो ऐसे अवसर मिलते हैं। निश्चित रूप से गोगा जी महाराज का सबके ऊपर आशीर्वाद है और ये उत्तर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और मेरे ख्याल से राजस्थान भर के लोग इस मेले में दर्शन करने के लिए आते हैं और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और निश्चित रूप से गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से उनका परिवार सुखमय रहता है, परिवार में समृद्धि भी आती है और परिवार में शांति भी कायम होती है। ये आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। मैं गोगा जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पूरे राजस्थान के वासियों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, सभी घरों में सुख शांति समृद्धि और संपन्नता है और पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बने, आत्मनिर्भर राजस्थान बने और सभी लोग यहाँ रहने वाले सभी खुशहाल हो, ये मैं गोगा जी महाराज से प्रार्थना करना चाहूंगा। वैसे राजस्थान मेलों का प्रदेश है और यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मेले नहीं लगते। ये हमारी अपनी सनातन संस्कृति है कि राजस्थान में मेलों के विभिन्न जगह रोज कोई कोई मेले लगते रहते हैं। चाहे गोगा जी महाराज का मेला हो, कहीं रामदेव जी महाराज का लगता है, कहीं मिर्जा जी महाराज का लगता है, कहीं महादेव जी का लगता है, कहीं पर माता जी का लगता है, कहीं गोगा जी महाराज का लगता है, कहीं विभिन्न देवी देवताओं और लोक देवताओं के मेले इस राजस्थान में लगते हैं। और इन मेलों के माध्यम से हम सब लोगों को मेलों में आने का भी अवसर मिलता है, दर्शन करने का दर्शन लाभ भी मिलता है, देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही साथ में कई दूर दराज से आने वाले लोग एक दूसरे से परिचित भी होते हैं, एक दूसरे का परिचय भी होता है। मेलों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज जैसे ये मेला है तो मेलों में जो दुकान लगा के बैठे कई तरह की दुकानें हैं, उनको ये रोजगार भी मिलता है, तो रोजगार के भी अवसर इस मेलों के माध्यम से कई लोगों को मिलते हैं। ये मेले हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे मेले बार बार लगने चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति है
सनातन संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के हमारा भाव रहता है। हमारा भाव रहता है हम पूरे विश्व को साथ लेकर के चले। हमारा भाव रहता है हम सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चले। हमारा भाव रहता है हम सबसे प्यार करें और सबका विकास करें। हमारा भाव रहता है हमारी सनातन संस्कृति में पेड़ों को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में पत्थरों को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में गौ माता और पशुओं को भी हम पूजते हैं। हमारी संस्कृति में कई नदियों को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं। हमारी संस्कृति में अग्नि को भी देवता मानते हैं और अग्नि को भी पूजते हैं। तो हमारी जो ये सनातन संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के चलती है और संसार में रहने वाले सभी प्राणियों से प्रेम करें, उनका विकास करें, ये हमारा भाव रहता है। आज यहाँ पर जैसे जो मंदिर बना है गोगा जी महाराज के प्रति सबकी आस्था है, सभी धर्मों की आस्था है और ये सामाजिक सौहार्द का भी एक अच्छा स्थल है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हम इस मंदिर के विकास के लिए भी माननीय विधायक जी ने भी कहा, माननीय प्रधान जी ने भी कहा। पहले हमारे मुख्यमंत्री 2013 से 18 तक वसुंधरा राजे जी थे, उन्होंने यह मंदिर के विकास के लिए बहुत सारे काम कराए और मैं विराजमान से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर के जो स्थायी विकास के लिए, जैसे अभी विधायक जी ने बताया, प्रधान जी ने बताया कि जैसे ये जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शनार्थियों के लिए जैसे छाया की व्यवस्था भी टैंक लगा के की जा रही है और भी आगे जैसे बैरिकेडिंग लगा के की जाती है। इसमें अपन क्या स्थायी प्रकल्प कर सकते हैं? तो ये देवस्थान विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठ करके, विधायक जी और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके पूरा एक प्लान बना करके मुझे भेजे। मैं निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करके इस संबंध में स्वीकृत भी करवाएंगे। एक बार अच्छा सा प्लान आ जाए जो यहाँ सुविधाएं जो विकसित करने की जरूरत है, मेले में जो सुविधाएं जनता के लिए आवश्यक होती है वो सुविधाएं विकसित करके आप प्लान बना निश्चित रूप से हम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उनका भाव रहता है कि हम सब जगह विकास करें। कई मंदिरों में अभी जैसे है ना, कम से कम 27-28 या ज्यादा, इससे भी ज्यादा मंदिरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के लिए घोषणाएं की है। निश्चित रूप से मंदिरों का विकास करना, सभी धर्मस्थलों का विकास करना भी हमारा ध्येय है और निश्चित रूप से हम करेंगे। तो इस संबंध में ये एक प्रपोजल अच्छा सा आ जाए तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको भी स्वीकृत करवाएंगे और यहाँ और भी सुविधाएं विकसित हो, लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। दर्शनार्थी जो लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, महीने भर आते हैं, उनको बिजली, पानी, शिक्षा और सड़कों के संबंध में या सफाई की व्यवस्था के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में कोई तरह की तकलीफ नहीं हो, ये हम आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब और एसपी साहब से आग्रह है कि किसी तरह के यहाँ दर्शनार्थी जो आते हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उनके लिए समुचित व्यवस्था पानी की हो, साफ सफाई की हो या चिकित्सा की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में हो और कोई तरह की तकलीफ नहीं हो। कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रहे, आने वाले यहाँ किसी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, ये व्यवस्था कायम करे। और ये मेला 1 महीने भर चलता है, बहुत लंबा मेला होता है, एक दिन का मेला नहीं होता। और मेले में जो देवस्थान विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि पूरी टीम यहाँ लगी रहे और आर्थिक रूप से कोई तकलीफ नहीं आए। भाई मेले में सारी व्यवस्था है, पूरा का पूरा खर्चा देवस्थान विभाग करता है, सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और पूरे प्रशासन के सहयोग से सबकी राय होती है, राय के अनुसार व्यवस्थाएं की जाती है। पूरा का पूरा
ये देवस्थान 3 करोड़ के आसपास खर्चा होता होगा करीबन, तो ये पूरा खर्चा देवस्थान विभाग करता है। तो इसमें खर्चे में कोई कमी नहीं है, खर्चा तो पूरा देवस्थान विभाग करेगा, लेकिन जनता को कोई तकलीफ न हो, वो सुविधाएं व्यवस्थित ढंग से सबको मिले, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरा मुस्तैद रह करके 1 महीने तक लोगों को सुविधाएं दे और किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। बाकी अभी जैसे माननीय विधायक जी ने बताया कि यहाँ एक पशु मेला भी लगता है, और पशु मेले में भी आसपास के क्षेत्रों से पशु खूब आते हैं और विशाल मेला लगता है। अभी इन्होंने एक पीड़ा भी बताई कि उसमें पशु मेले में ऊंट ज्यादा आते हैं, तो ऊंट भी इस क्षेत्र में ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऊंट आते होंगे। लेकिन कलेक्टर साहब ये विशेष रूप से आप मीटिंग करें जनप्रतिनिधियों के मेले से पहले, और पशुपालन विभाग के यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर भी बैठे हैं, और किसी अधिकारी को भेजना तो मैं वहां से भिजवाऊंगा। लेकिन पशु मेला व्यवस्थित ढंग से लगे, उसमें सारे पशु आए और उनकी खरीद फरोख्त है, जैसे लोगों की पसंद के पशु उनको यहाँ से मिल जाए, खेती के लिए मिल जाए, पशुपालन के लिए मिल जाए, दुधारू पशु है तो वो भी मिल जाए। ये सारी व्यवस्थाएं उस पशु मेले में आने वाले समय में करवानी है। और निश्चित रूप से पशु मेले हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये मंशा है कि राजस्थान भर में पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है कि किसानी के बाद में, खेती के बाद में दूसरे नंबर पर रोजगार का सबसे बड़ा साधन है ये पशुपालन है। और ये पशुपालन के धंधे को हम कैसे मजबूत करें, पशुओं के मार्फत हम रोजगार कैसे दें, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुओं के संबंध में बहुत सारी घोषणाएं विधानसभा में की है। अभी जैसे ऊंट पालन का धंधा है, तो ऊंट पालन में जो ऊंट के पहला बच्चा होता है उसको पालन पोषण के लिए पहले 10,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे डबल करके 20,000 करने की घोषणा की है। और पहला बच्चा ऊंट के होगा उसे 20,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार देगी। इसी तरह से पहले पशुओं का कोई बीमा नहीं होता था। जो पशु है ना, चाहे वो ऊंट हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, घोड़ा हो गए, गधा, किसी का बीमा नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले दौर में पहले शुरुआत अभी की है, और शुरुआत में दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू बकरी और भेड़ और दुधारू ऊंट का बीमा करने की घोषणा की है। और अभी ये जैसे बजट सत्र खत्म हो गया, अभी इस योजना पर अमल करेंगे। इन पशुओं का टोटल 21 लाख पशुओं का, 5 लाख भैंस का, 5 लाख गाय का, 5 लाख भेड़ का, 5 लाख बकरी का और 1 लाख ऊंट का बीमा हम करेंगे। और जब कभी भी कोई पशु के बीमाधारी पशु की मृत्यु होगी तो सरकार निर्धारित रकम तय करेगी, वो राशि क्लेम के रूप में उनको पशुपालकों को मिलेगी। तो ये सुविधा भी हम आने वाले समय में देंगे। इसी तरह से और भी एक गोपालक कार्ड बनाएंगे, और गोपालक कार्ड के मार्फत पशुओं का बीमा होगा। और गोपालक कार्ड के मार्फत बैंक से यदि कोई नए पशु खरीदने के लिए लोन लेगा तो 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से बैंक से मिलेगा। तो इससे भी पशुपालकों को मदद मिलेगी। इस तरह से पशुपालन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणा की है। एक हमने पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है, और मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक गाड़ी है, गाड़ी में डॉक्टर्स है, एक कंपाउंडर है और साथ में एक ड्राइवर कम हेल्पर है। ये गाड़ी, उसमें दवाइयाँ भी है। ये गाड़ी अभी तो जैसे कैंप कर रही है, अलग अलग गाँवों में कलेक्टर भी कैंप कर रही है, और एक दिन में 2 गाँव के कैंप कर रही है। लेकिन अभी जैसे उसका कॉल सेंटर खुलने वाला है, कॉल सेंटर खुलते ही 1962 नंबर पर आप कॉल करोगे तो वो गाड़ी पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम करेगी। इस तरह से हेल्थ में करते हैं 108 मोबाइल पे अपन फोन करते हैं, तो 108 मोबाइल सीधे
कहीं के डिलीवरी पीरियड की महिला पीड़ित है तो उनके घर जाती है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो उनको पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रही है। इसी तर्ज पर ये पशुपालन मोबाइल वेटरनरी यूनिट है। आप फोन करोगे पशुपालक 1962 पर तो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम करेगी। ऐसे हमने 536 गाड़ियां पूरे राजस्थान में शुरुआत की है, जिसका अभी लाभ पशुपालकों को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में पशुपालक को घर आकर के इलाज है ना करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ये बहुत बड़ी योजना है। इस तरह से एक दूसरा विषय और बताना चाहूंगा। इधर जैसे पशुपालक का व्यवसाय ज्यादा है तो साथ में गौ माता का भी पालन पोषण आप लोग करते होंगे। कई बार क्या होता है गौ माता इधर में रोड पे आया तो रोड पे विचरण करती है, कई जगह ढेर सारा घूमती है। तो ये गौ माता है ना, जब से उन्होंने गौ माता की पूजा या उनका पालन पोषण करना बंद किया या कम किया है, तब से हमारे परिवार में संकट आने चालू हो गए। हमारे परिवार में आपस में द्वेष क्लेश विवाद पैदा हो गए। पहले हर परिवार में गाय माता होती थी और गाय माता की पूजा करते थे, गाय माता को हम पालन पोषण करते तो हमारा परिवार सुखी रहता था, एक रहता, परिवार में शांति और समृद्धि आती थी। लेकिन जब से हमने गौ माता की उपेक्षा की है तब से कई तरह के हमारे संकट हमारे ऊपर आने चालू हो गए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई हर घर में अपन गौ माता को नहीं रखे, पहले तो हर घर में रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रख सकते हो तो हर पंचायत में गौशाला खोले और गौशाला खोल करके वहाँ गौ माता का पालन पोषण करे, उनका संरक्षण करे। हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती है। पहले जो गौ माता चल रही है, गौशाला चल रही है, उनके विकास के लिए हम 9 लाख रुपए विकास के लिए देते हैं। 1 लाख रुपए गौशाला वाले जमा कराते हैं तो 9 लाख रुपया विकास के लिए हमारा गोपालन विभाग देता है। टीन सेट बनाओ, खेली बनाओ या गोदाम बनाओ, इस तरह की योजना के लिए देते हैं। और पंचायत स्तर पर जहाँ पर गौशाला नहीं है उन पंचायतों में नई गौशाला खोलने पर एक संस्था बनानी होती है, संस्था बना करके रजिस्टर करनी होती है। रजिस्टर करने के बाद में हमारे वेबसाइट पर उसको आवेदन करना पड़ता है। वैसे आप यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं, पशुपालन विभाग में भी कर सकते हैं। वो करने के बाद में गौशाला शुरू करो, शुरू करने के बाद में 10 लाख रुपए यदि वो संस्था जमा कराती है तो 90 लाख रुपए हमारा विभाग देता है। गौशाला के निर्माण में 1 करोड़ में बहुत बढ़िया गौशाला हो जाती है। इसी तरह से पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है, उसमें 1 करोड़ 56 लाख रुपए 1 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि मिलती है। 10% राशि संस्था वालों को जमा करानी होती है। इसमें भी कलेक्टर जैसे कोई यहाँ पंचायत समिति स्तर पर कोई गौशाला वंचित हो, बाकी हो तो किसी संस्था को आगे ला करके वो नंदीशाला खुलाए, जिससे आने वाले समय में उसका लाभ भी मिले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गायों को हम जो अनुदान देते, 9 महीने का अनुदान देते, और जो बीमार गाय है या जो विकलांग गाय है उनको हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। और नंदीशाला में नंदियों के लिए हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। अब गायों के अनुदान में मुख्यमंत्री जी ने 10% बढ़ोतरी करके अभी घोषणा की है। अब 10% बढ़ा करके आने वाले समय में गायों का अनुदान आएगा तो हमारी सरकार गायों को बचाने के लिए भी, उनके संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। निश्चित रूप से बहुत सारी राजस्थान सरकार की जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और स्थानों को विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित है, उनका लाभ भी हमारी जो पोर्टल है, वेबसाइट पोर्टल है, उनके ऊपर देख सकते हैं। देवस्थान विभाग से एक योजना और चलती है, वो है सीनियर सिटीजन को यात्रा कराते हैं। वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर है उन लोगों को हम लोग, हमारा देवस्थान विभाग यात्रा कराता है, चाहे वो रामेश्वरम हो, अयोध्या हो, क्या नाम काशी हो, इस तरह से हरिद्वार हो, इस तरह से बहुत सारे तीर्थ हैं जिनकी यात्रा कराते हैं। वेबसाइट अभी खुलेगी
वारंटी 15 दिन के लिए वो वेबसाइट खुलेगी, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में आपका जब नंबर आएगा तो आपको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर बुलाएंगे और उस रेल के मार्फत आपको बिना पैसे निःशुल्क यात्रा हमारा विभाग है नहीं बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की कराएगा और उसमें खाना पीना पूरा का पूरा देवस्थान विभाग वहन करेगा। एक पैसा भी आपको घर से जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा कराएगा। और साथ में हवाई यात्रा भी है। पशुपतिनाथ जो नेपाल में है, उस पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हवाई जहाज से जयपुर से यात्रा कराएंगे। कोई हवाई जहाज से भी 60 जो कोरोना यात्री करना चाहे तो वो भी उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है। वहाँ भी वो निःशुल्क यात्रा, एक पैसा भी उनको खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी सरकार, हमारे विभाग आप लोगों की सेवा में हमेशा तैयार है और ये इसका जो सरकार की योजना का फायदा आप जरूर लें। ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। पुनः मैं जिला प्रशासन को और देवस्थान विभाग के सभी अधिकारियों को, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक कार्यक्रम अच्छा करवाया और 1 महीने तक आप अपने पैरों पर खड़े रहे। आप आराम नहीं करें, सरकार आराम नहीं करती है, आप भी आराम नहीं करें। 1 महीने तक इन लोगों की पूरी सेवा दे, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मेरा मजिस्ट्रेट एसडीएम लोग आदरणीय पंकज जी गढ़वाल और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री गोविंद जी सोनी को, मंत्री महोदय को भगवान गोगा जी का छायाचित्र और साहित्य भेजकर अतिथि देव भव की भावना को चरितार्थ करते हुए, ताकि आपकी स्मृतियों में सदैव ये रहे, आपके आध्यात्मिक मानस पटल पर हमारी गोगा मेरी का नाम सदैव रहे। आप तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्मृतियों का एक लंबा काफिला गोगा जी का साहित्य इस उत्तर भारत की सबसे सुसंस्कृत आध्यात्मिक धरा पर मंत्री महोदय को स्मृति से भेंट करते हुए मेरा मजिस्ट्रेट और एडिशनल कमिश्नर देवस्थान विभाग आगे पीछे रहो ना। रेट बेटा को पैसा भाव इन्ना होती इन्ना फोटो इन्ना जो मंत्र
प्रतिना भोगावत्वेदाः प्रतिरस्तार्क्षो वर्षदेवी स्वजनो बृहस्पतिर्ददातु रुजं सापञ्चनयन्तो देवावग्रे तदभिमन्ना तस्मैवं ब्रह्मणो विद्यातसेवावसुन्दसे देयं तदा परिभवग्नमविष्टदोभं तीर्थास्पदं च विरञ्जनुदं शरण्यं नित्यार्थिकं गुरुदेवालभवान्तिमोदं वन्दे महापुरुषते तरुणारविन्दा धर्मिष्ठवार्यमदतापितगाधरण्यं मायामृगं दयितये विदमन्वधावं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द सामहोदरणैर्विसामहंसां वन्दामरे किं विपुल्मलतौ दधीनां यादुष्टिजं वदनमार्गे पतन्तविस्माभेजुर्मुकुन्दपदविं पृथिभिर्वदत्याम् फलेर्हीजाय फलाय पुष्पायास्य पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता साधो फलेर्हीजाय फलाय पुष्पायास्य पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता प्रार्थना करें भगवान से गोगा जी महाराज की मेला निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, राजस्थान राज्य का कल्याण हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, जनता से समृद्ध हो। पंडित जी हमारे भाई साहब की दुआ करो मंत्री मंत्रिमंडल की योजना महाराज की एक बदन को एक 17 लगी थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो सगड़ा, बाकी लोग तो पीछे हो जाओ। बीच में आने दो, मंत्री जी ने बीच में आने दो। भाई साहब मंत्री जी बीच में आओ। हाँ थोड़ा पीछे हटो, पीछे आगे जी एक घोड़े तो बीच में। अरे गोगा जी महाराज की ओम सच्चे दरबार की बोले जहर वीर बाबा की गोगा जी आगे मेरा ताई भाई साहब मंत्री बन के आवे थारू आप बहुत गोगा जी ने भाई साहब कभी पूछा को नहीं और विकास में बहुत बड़ा योगदान रहे लगाव जी को भाई साहब गोगा जी महाराज सबका भला करे, सबकी बहुत सच्चे दरबार की जय। चलो हो गया चलो थोड़ा साइड में थोड़ा पीछे हो जाओ। जी सर सामने साहब शेखावत जी साहब और भाई साहब ने ये मंदिर इतने ईमानदारी से बनाया है और उसके साहब एक मिनट बहुत बना लिया, नहीं बना लिया आगे तो रहे सारा कोई कौन नहीं तो कमाल है। यहाँ 100 ट्रक सामान आता है, वो प्रसाद नारियल वगैरह हमारा होता है, तो यहाँ जगह नहीं है बिल्कुल भी हमारे पास। वो पीछे 200 बाई 200 की धर्मशाला के लिए लौट की थी, वो भी अभी फाइल पेंडिंग है। तो यहाँ जैसे हर विभाग का आदमी कहता है कि सामान ज़्यादा उठाओ, वो भी उन्हों की बात जायज़ है। तो आपसे निवेदन है साहब, मेरे के बाद में आए थोड़ी हमें जगह दो, 800 बीघे ज़मीन है, हम हमारे पैसे से गोदाम वगैरह बना देंगे, तो यात्रियों में प्रसाद का भी वो जो शुद्ध उपयोग है वो खुले मिल जाए।
बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। यहाँ राजवीर गोवा जी का महाराज जी सिद्धि करवाने वाले बाबा रतन नाथ जी महाराज का यहाँ है। यहाँ देवस्थान विभाग के मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में तो इस प्रकार से आज गोगा मेड़ी के अंदर जो है पशु मेला देवस्थान आदि सभी का 1 माह के लिए मेले का शुभारंभ हो चुका है। तो गोगा मेड़ी का उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला है और इस मेले का आज देवस्थान मंत्री और विधायक बेनीवाल जी इन्होंने जो उद्घाटन किया, सरस डेयरी का भी किया और भी अनेक कई कार्यक्रमों में भाग लिया। कुम्हार धर्मशाला और जाट धर्मशाला अन्य और संस्थानों को भी मिले तो पूरा कार्यक्रम हुआ। हम आपको उद्घाटन का कार्यक्रम और डेयरी जो सरस डेयरी है उसका कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।